हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, आज आप लोग को हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 यानी पिछले दिन जो आप लोग को हम बहुपद पढ़ाए थे उसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसी से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसको आज सॉल्व करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो इसके पहले हम थोड़ा पिछले दिन जो बेसिक चीज़ बताए थे उसको आप लोग समझ लीजिए थोड़ा, उसके बाद फिर हम प्रश्न को शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले हम बताए थे किसके बारे में, चर राशि के बारे में बताए थे। ठीक है, किसके बारे में बताए थे, चर के बारे में। आपको हम चर के बारे में बताए थे कि चर राशि क्या है। तो आपको ये बताया गया था कि जिस राशि का मान बदलते रहता है उसको क्या कहते हैं, चर राशि। जिस राशि का मान बदलता है उसे क्या कहते हैं, चर राशि। उसके बाद आपको हम अचर राशि बताए थे, यानी जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, अचर राशि। यानी इसमें क्या होगा कि संख्या आ जाएगा और इसमें ABCD अल्फ़ाबेट का कोई भी अक्षर आ जाएगा, तो ये आपका चर हो जाएगा और ये क्या होगा, अचर हो जाएगा। उसके बाद आपको हम बताए थे बीजीय व्यंजक के बारे में। उसके बाद क्या बताए थे हम, बीजीय व्यंजक बताए थे आप लोग को। बीजीय व्यंजक में क्या बताए थे आपको कि एक संख्या या संख्याओं का समूहन जिसमें आधारभूत संक्रियाओं का प्रयोग किया गया हो उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको हम बताए थे पद। उसके बाद क्या बताए थे, पद। तो जब बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस का चिन्ह एक या एक से अधिक बार आ जाता है तो क्या होता है कि बीजीय व्यंजक अलग अलग पद में विभाजित हो जाता है, नहीं अलग अलग भाग में बट जाता है। वही भाग आपका क्या हो गया, पद हो गया। जैसे देख लीजिए कि हम यहाँ 3x + 2 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए एक प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का चिन्ह इस बीजीय व्यंजक को दो भाग में बांट दिया। ये आपका क्या हो गया, पहला पद हो गया और ये आपका क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। ठीक है, तो इसको हम बता दिए थे। उसके बाद आप लोग को हम बहुपद के जो है सो घात के बारे में बताए थे। तो ये बताए थे कि जो है सो बहुपद में आपको जो है सो चर का जो अधिकतम घात होता है वह क्या होता है, बहुपद का घात होता है एक चर वाले में। यदि दो चर वाला बहुपद हो उसमें क्या करेंगे, दोनों चर के मान को क्या कर देंगे, घात को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, बहुपद का घात होगा। ठीक है, उसके बाद हम पद के आधार पर जो है सो आपको बहुपद के प्रकार को बताए थे कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार का, नहीं आपका एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुष्पदी। उसके बाद जो है घात के आधार पर भी आपको बताए थे 4 प्रकार का। क्या क्या बताए थे, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और चतुर्घातीय। नहीं इस प्रकार से 4 हो गया। और जो है इसके अलावे आपको शून्य बहुपद की बात किए थे और जो है सो अचर बहुपद की बात किए थे। ठीक है, यदि आप उस तथ्य को नहीं देख पाए तो आप क्या करेंगे, क्लास 9th और 10th के लिए एक वीडियो इसके पहले लोड किए हैं आपको बहुपद चैप्टर का, तो आप जो है सो चैनल पर जाकर के और उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उस दिन आपको हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक बात बताए थे बहुपद में जो है सो प्रश्न को बनाने के पहले आपको क्या क्या जानना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं आपको ये बहुपद क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक, प्रश्न कहता है, प्रश्न आपका बता रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन एक चर में बहुपद है सो पूछ रहा है, और कौन कौन नहीं है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 5 प्रश्न लिखा हुआ है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न है। इसमें कहता है कि कौन आपका जो है सो एक चर में बहुपद है। यदि बहुपद है तो आप उसको बताइए, किस चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है तो उसको बता दीजिए, और यदि बहुपद नहीं है तो उसको बता दीजिए, और बहुपद क्यों नहीं है और क्यों है इसका कारण बता दीजिए आप। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ, आपका लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। गौर करिए इसमें 3 पद है,
ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये आपका क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। गौर कर, यहाँ पर 4x² लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x का घात कितना है, 2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x का घात कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर 7, इसमें x है नहीं, ये अचर पद है। और यदि x की घात की बात करेंगे तो यहाँ पर x का घात 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एक बहुपद है। एक चर में देख लीजिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, दूसरा चर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यह एक चर में क्या है, बहुपद है। यह एक चर में क्या है, आपका बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या है, या चर का घात पूर्णांक है। चर का घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये हो गया। ये आपको एक चर में बहुपद है, या आप लिख सकते हैं यह x चर में बहुपद है, जिसमें क्या है, चर का घात पूर्ण संख्या है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि यह x चर में एक बहुपद है, जिसमें चर का घात ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, ये हो जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है y² + √2 है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी 2 पद है। ये आपका y² है और प्लस का √2 है। अब यहाँ पर देखिए, सिर्फ चर राशि यहाँ नजर आ रहा है, और इसका घात कितना देख रहे हैं, तो घात 2 है, जो कि क्या है, ऋणात्मक नहीं है, यानी पूर्ण संख्या। यहाँ पर लिखेंगे यह एक चर यानी y। एक चर के बाद हम y को कोष्ठ में लिख देते हैं। यह एक चर या y चर में, यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है, और कारण वही होगा क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या है या ऋणात्मक संख्या नहीं है। चर का घात पूर्ण संख्या है। चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 √2 है और प्लस है t√2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3√t और प्लस t√2। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी 2 पद हैं। पहला पद है 3√t और दूसरा है t√2। अब यहाँ पर पहला पद में देख ले रहे हैं कि रूढ़ में आपको चर क्या रूढ़ में आ रहा है। हम बताए थे कि जब जैसे यहाँ पर रूट है t, और जब रूट हटता है तो पावर क्या देता है, 1/2, यानी ये t पर पावर क्या हो जाएगा, 1/2। और 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या आपको नहीं है। तो पहला पद में देख रहे, कहीं भी किसी भी पद में यदि आपको चर का घात पूर्ण संख्या नहीं हो, समझ गए, तो वह बहुपद नहीं होता है। अब यहां पर क्या लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि t का घात पूर्ण संख्या नहीं है। t का घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये आपका तीसरा हो गया। चौथा आपका कहता है कि जहाँ सो y + 2/√y। अब यहाँ पर देखिए, पिछले दिन ये भी बताए थे कि x हो या y हो, t हो, z हो, a हो, भी कोई भी चर राशि हो, तो चर का घात माइनस में नहीं होगा, चर का घात पूर्णांक होगा नहीं, यानी लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा। चर का घात भिन्न में नहीं होगा। चर जो है बट्टा में नहीं होगा, हर में नहीं आएगा।
अब यहाँ पर y प्लस 2/y है, तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हर में y आ गया, और हर में जैसे आपको 2/y है ना, तो 2/y का मतलब क्या हो गया 2, और y पर पावर -1, y पर पावर -1 हो जाएगा यह, इसीलिए 2/y है। यहाँ पावर क्या आ गया, माइनस में आ गया, ये आपका क्या है, ऋणात्मक हो गया, ये आपका ऋणात्मक हो गया, नहीं, इसीलिए यह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि दूसरा पद में क्या है, y का मान, y का घात लिखिए, y का घात ऋणात्मक, y का घात ऋणात्मक, यदि धनात्मक होता तो क्या होता, बहुपद हो जाता। इसको समझें। और 5वां नंबर प्रश्न कहता है x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं x का पावर कितना है, 10 है, जो कि पूर्ण संख्या है, y पर पावर 3, यह भी पूर्ण संख्या है, और t पर पावर 50, यह भी पूर्ण संख्या है। तो यह आपका बहुपद है, यह बहुपद है, लेकिन एक चर में नहीं बल्कि 3 चरों में बहुपद है, 3 चरों में बहुपद है। यहाँ पर अकेले में बहुपद नहीं है, इसमें 3 चर में बहुपद है, क्योंकि x है, y है और t है, 3 चरों में बहुपद है, क्योंकि प्रत्येक चर का घात क्या है, आपको प्रत्येक चर का घात धनात्मक संख्या है, या इसको हम लिख सकते हैं प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या है, या प्रत्येक चर का घात जो है सो पूर्णांक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको समझ गए। तो इस प्रकार से आप देख लिए प्रश्न संख्या 1 में कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। क्या लिखने के लिए कहता है, x² का गुणांक। पिछले दिन गुणांक भी बताए थे आप लोग को। गुणांक में क्या बताए थे कि किसी भी पद में आपको चर का गुणांक लिखने के लिए कहेगा, तो चर का गुणांक का मतलब गुना अजोर अंक, यानी चर के पहले कौन सा अंक है, चर के पहले जो अंक होगा वही उसका गुणांक होगा। जैसे देख लीजिए कि 4x² हम लिख दिए, तो यहाँ पर क्या 4 और गुने x² है, यानी x² को 4 से गुना किया, तो x² के पहले कौन सा अंक आया, 4 है, नहीं 4 है, तो इसीलिए ये आपका x² का गुणांक क्या हो गया, 4 हो गया। समझ गए। अब यहाँ पर -2x² कर दें, तो x² के पहले क्या है अंक, -2 है, तो x² का गुणांक क्या हो गया, 2 हो गया। तो शायद आप जो है सो समझ गए होंगे कि आपका गुणांक जो है जो निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब x² का गुणांक लिखने के लिए कहता है, तो x² के पहले जो अंक है उसको लिख देंगे, बात खत्म है। यानी जिस पद में x² होगा उसी में लिखना है, जिसमें नहीं होगा उसको लिखने की कोई बात ही नहीं। चलिए देखते हैं इसको। आइए, अब यहाँ पर आपको पहला प्रश्न क्या है, 2 + x² + x। इसमें x² है, नहीं है, यहाँ x² है और यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x² का गुणांक,
एक्स स्क्वायर का गुणांक। लो, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ है ही नहीं, कहिएगा सर अभी तुरंत बताए कि एक्स स्क्वायर के पहले जो अंक होगा तो वही होगा, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखे? आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि जहाँ से यदि चर के पहले कुछ नहीं होता है तो एक तो निश्चित है कि होता है, क्योंकि आपको एक से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो गुणनफल के रूप में क्या होता है? वही संख्या प्राप्त होता है। नहीं, आप गुणात्मक तत्समक पढ़े होंगे नहीं? इस प्रकार जैसे योग तत्समक में जीरो जोड़ते हैं जीरो होता है, उसी प्रकार जैसे यहाँ x है और x को 1 से गुना करेंगे फिर भी क्या होगा? x ही होगा। तो x का मतलब ही एक x होता है, एक को लिखा नहीं जाता, समझ गए ना? तो इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, प्लस का चिन्ह है, तो एक्स स्क्वायर के पहले इसका मतलब क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इसको देख लिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ है? अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक देख लीजिए, एक्स स्क्वायर के पहले माइनस का चिन्ह और कुछ है नहीं अंक में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 कहता है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बाबू? ये आपको एक्स स्क्वायर के पहले क्या है देख रहे हैं? एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? π/2 है, तो यही गुणांक आपका π/ क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? चौथा प्रश्न आपको कह रहा है कि √2x - 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ x का गुणांक √2 है, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। इसका मतलब है या तो यहाँ पर प्रश्न में एक्स स्क्वायर छूट गया, किताब में आपको जहाँ से यहाँ छूट गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा तभी तो गुणांक होगा, और नहीं यदि ऐसा प्रश्न हो तो आप लिख देंगे इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसका गुणांक संभव नहीं है लिखना। अब यहाँ पर जो है सो यदि एक्स स्क्वायर होगा तब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है सो आपको क्या है? √2। कोई दिक्कत? ये समझ गए? अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कहता है 35 घात के द्विपद, यानी 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण देना है और 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना। आपको कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं आप, जैसे आपको 35 घात के द्विपद का उदाहरण लें, द्विपद का एक उदाहरण बराबर आपका 35 घात होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं x पर पावर 35 जोड़ 2। क्या दिक्कत? लिख दिए, ये 35 घात का द्विपद हो गया। नहीं, या आप जो है कोई दूसरा उदाहरण ले लीजिए, तो आप जो है सो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4x पर पावर 35 आप प्लस 2x लिख दिए, ये भी देख लीजिए इसका उदाहरण हो गया। कोई भी एक उदाहरण लिख ली। अब यहाँ x पर पावर 35 जोड़ 1 लिख दिए, यह भी जो है सो आपको 35 घात के द्विपद का उदाहरण हो गया। तो आप कोई भी इसमें से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही जो लिखे हैं यही सही होगा, आप जो बना लीजिएगा वह भी सही। जैसे मान लिया जाए कि हम लिख सकते हैं a पर पावर 35 प्लस 5, ये भी आपका जो है सो 35 घात के द्विपद का उदाहरण हो गया। ठीक है, उसके बाद कहता है 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर 100 घात के एक पदी का उदाहरण, एक पदी का एक उदाहरण। अब यहाँ पर एक ही पद होना चाहिए, लेकिन घात 100 होना चाहिए, तो कुछ लिख लीजिए आप जिसका पावर 100। यहाँ x पर पावर 100 एक ही पद है, हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो 2t पर पावर 100, ठीक है, जैसे 3a पर पावर 100, 500 लिख रहे थे 100 नहीं,
यहाँ पर 3x 10 टू द पावर क्या हो गया 100। तो इस प्रकार से आपको जो है सो 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण, आप कोई भी उदाहरण ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, जियो अब कॉमन हो, ठीक है। घात सिर्फ कितना रहना चाहिए 100, ठीक है। तो आप 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देख लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात के बारे में बताए थे आपको पहले। अब यहाँ पहला प्रश्न कहता है 5x³ + 4x² + 7x। दूसरा है आपका 4 - y², तीसरा है 5t - √7 और चौथा है 3। कहता है ये बहुपद है और इसमें आपको क्या लिखना है, बहुपद की घात लिखना है। आपको क्या बताया गया था कि बहुपद का घात जो होता है चर का अधिकतम घात होता है। चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन में देख लीजिए 5x³ है, यहाँ x का पावर कितना है 3 है, 4x² है, x का पावर कितना है 2 है, और यहाँ 7x है तो x का पावर कितना है 1 है। तो यहाँ पर घात 1 हुआ, यहाँ पर घात 2 हुआ और यहाँ पर घात 3 हुआ। तो अधिकतम घात कितना है 3 है, इसीलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर लिखेंगे कि इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद का घात बराबर 3। बहुपद का घात 3 होगा, ठीक है। या आप ये नहीं लिख करके डायरेक्ट लिख सकते हैं बहुपद का घात 3 हो गया, ठीक है। जैसे इस प्रश्न में हम लिख कर बताते हैं आपको। कहता है 4 - y², यहाँ पर क्या 4 है, अचर पद है, तो यहाँ पर क्या x का घात कितना है या y चर में है तो y का घात क्या आपका 0 हो जाएगा। या कोई भी यहाँ पर चर राशि आपको रहता है तो उसका घात क्या होता है 0 होता है, अचर पद में 0 होता है घात। अब यहाँ पर तो यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ y का पावर कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का घात बराबर क्या हो गया 2, आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए 5t है और √7 है, तो ये भी आपका अचर पद है, और यहाँ t चर पद है, तो t में क्या है आपका घात कितना है कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का घात बराबर कितना हो जाएगा 1। बहुपद का घात क्या हो गया 1, और ये क्या है अचर पद है, अचर पद में घात क्या हो जाएगा बहुपद का घात 0। अचर पद में घात क्या होता है 0 होता है, तो बहुपद का घात बराबर क्या हो गया 0, यानी कुछ नहीं है तो 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बहुपद जो लिखा हुआ है इसमें आपको ये बताना है कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है, कौन त्रिघाती बहुपद है, कौन चतुर्घाती बहुपद है। नहीं, चतुर्घाती तो इसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन आपको कोई दूसरा प्रश्न होगा जिसमें यह लिखा हुआ होगा कि चतुर्घाती कौन है, तो आप ऐसे लिखिएगा। जैसे पिछले दिन आप लोग को बताए थे कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार के। घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार का। यदि पावर कुछ नहीं होता है तो पावर क्या होता है 1 होता है, और जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको हम एक घाती बहुपद कहते हैं, या उसी बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। यदि आपको जो है सो घात 2 हो तो द्विघाती बहुपद हो गया, घात 3 हो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, घात 4 होगा चतुर्घाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है। घात के आधार पर 4 ही प्रकार का होता। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है x² + x। यहाँ पर आपको घात क्या है, घात क्या है 2 है, तो घात 2 है तो द्विघाती हो गया। यहाँ पर लिखेंगे चर का घात बराबर क्या 2,
इसलिए यह क्या है आपका, यह द्विघाती बहुपद है, यह द्विघाती बहुपद है। ठीक है, या आप डायरेक्ट इतना भी लिख सकते थे कि यह द्विघाती बहुपद है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये कौन सा बहुपद है, तो x का पावर यहां क्या है, 1 है, और यहां x का पावर 3 है, तो पावर 3 है, तो यह क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए पावर क्या है, 2 है, तो ये आपका क्या होगा, द्विघाती बहुपद। यहां पावर 1 है, लेकिन अधिकतम घात ही बहुपद का घात होता है, नहीं, तो यहां पर जो है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ये आपको द्विघाती बहुपद हो जाएगा। यहां पर देखिए पावर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, यहां पर जिसका पावर 1 होता है ना उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, इसीलिए यह आपका क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, यहां पर पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, यानी क्या हो जाएगा, यह भी आपका रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए r² है, यानी पावर 2 हो गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ये आपका द्विघाती बहुपद हो जाएगा। और 7x³ है, तो यहां पर देख लीजिए x का घात कितना है, 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यानी आप इसमें से देख लिए कि कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती। यदि इसी में पावर 4 रहता तो हम क्या लिखते, चतुर्घाती बहुपद है। क्या लिखते, चतुर्घाती बहुपद है। जैसे देख लीजिए यहां पर हम मान लो लिख देते 2x पर पावर 4, एक ही पद में है लेकिन है क्या, चतुर्घाती, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका चतुर्घाती बहुपद, चतुर्घाती बहुपद हो गया ना। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। पद के आधार पर पूछता तो ये आपका द्विपदी हो गया, ये भी द्विपदी, ये त्रिपदी, ये द्विपदी, आपका एक पदी, एक पदी, एक पदी और एक पदी। 4 पद रहता तो चतुष्पदी हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप लोग एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, जहां पर जिस प्रश्न को समझने में दिक्कत होगी उसको फिर से आप जो है सो दोबारा वहां पर वीडियो रोक करके आप पुनः उसको देख लीजिएगा, तो निश्चित है कि आप समझ जाइएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो में आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको हम बता दें कि आप जो है सो इसके पहले वाला यानी बहुपद के पहले जो है बेसिक बताए थे उसको देख लीजिएगा। क्लास 10th के कोई विद्यार्थी यदि देख रहे हैं तो आप भी इसको देख लीजिएगा, इसी चलते कि 10th में भी आपको बहुपद है। ठीक है ना, और थोड़ा हमको आप लोग जब कभी भी देखेंगे समय मिलेगा तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि आपको जो है सो वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लग रहा है, आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।